हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। और यहाँ पे ना थोड़ी सी योगा कर रही हूँ मैं। योगा थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि पहले अभी मैं शुरू करती हूँ, पहले नहीं करती थी। पहले शादी से पहले बहुत करती थी। शादी से पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एक्सरसाइज करने में। लेकिन शादी हुई, शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहना, फिर बच्चे होना, फिर बच्चों की केयर करना, घर गृहस्थी देखना, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, फिर ये सब हो नहीं पाया। फिर जैसे मैं ना एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही छोड़ दी। छोड़ क्या दी, टाइम ही नहीं मिल पाता था। सुबह से जल्दी जल्दी का काम होता है, तो सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। सबकी केयर करते करते मैं अपनी केयर करना भूल ही गई। सबके बारे में सोचते सोचते अपने बारे में भूल ही गई सोचना। अभी इस समय ना इसी वजह से मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया। अगर मैं बच्चे होने के बाद थोड़ी अपनी केयर करती रहती तो शायद इतना मोटापा बढ़ नहीं पाता। लेकिन कोई बात नहीं। अभी इस समय जो जुलाई अगस्त का महीना होता है, इसमें ना सावन के महीने में पुरवाई भी चलने लगती है, तो इस वजह से पूरी बॉडी एकदम जकड़ी जकड़ी हो जाती है। और जिस वजह से हम लोगों को काम करने में भी तो आलस आता है, और साथ में बॉडी भी एकदम ऐसी रहती है कि बिल्कुल जैसे सुस्त सुस्त सी, कुछ भी काम करने का मन नहीं होगा। हाथ पैरों में मीठा मीठा दर्द बना रहेगा। सो मैंने अभी एक्सरसाइज शुरू किया है। मैं सोचती हूँ कि जैसे सुबह उठ के मैं ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह से। और मेरे यहाँ कोई भी काम वाली कभी नहीं लगी थी और अभी भी नहीं लगी है। सारे काम मुझे अकेले ही करने होते हैं। इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर 10 मिनट भी एक्सरसाइज कर लूँगी ना, तो उतने में ही पूरे दिन को जो हाथ पैरों का दर्द, एकदम जकड़न, एकदम सुस्ती रहती है ना, वो ठीक हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अभी शुरू की हूँ 1 हफ्ते से 8-10 मिनट एक्सरसाइज सुबह की। 8-10 मिनट में ही मैं थोड़ा-थोड़ा करके 20-20, 30-30 बार सब चीज़ें कर लेती हूँ, जो भी मुझे करना होता है। उसके बाद फिर मैं जाके दूसरा काम करने लगती हूँ। उतने में ही आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट करने में ही जो मेरे बॉडी में एकदम सुस्ती सी और बिल्कुल जकड़न सी रहने लगी थी इस महीने में, वो बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। और पूरे दिन के लिए एकदम बॉडी फ्रेश सी लगने लगती है। तो थोड़ी-सी मैं इस तरह एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे हाथ में है, पैर में है। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों को तो ये वाली एक्सरसाइज ना स्कूल में पीटी करवाते थे। पीटी में 3-4 एक्सरसाइज जो इस तरह की बताते थे और इस तरह की करवाते थे। तो शादी से पहले तो हर एक्सरसाइज के बारे में पता था। जैसे पीटी जो होती है वो करवाते थे, जो मैं अभी कर रही हूँ, इस तरह हमें स्कूल में करवाते थे, कई तरीके से करवाते थे। ये वहाँ पीटी कहते थे। जब हम लोग स्कूल में रहते थे तो उसको पीटी बोलते थे, और रोज़ रेगुलर करवाते थे। और बचपन में तो ऐसा भी होता है कि हम लोग छुआ-छुआल, लुका-लुकाल, बिसम्रित, ये कबड्डी, ये सारी चीज़ें दौड़ दौड़ के खेलते थे ना, तो बॉडी एकदम फिट और एकदम मतलब बिल्कुल भी थकान, सुस्ती महसूस नहीं होती थी, बिल्कुल भी जकड़न नहीं होती थी। लेकिन शादी के बाद जैसे लाइफ बिल्कुल चेंज ही हो जाती है, और हम लोग अपने लिए कोई भी टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अब जैसे मुझे एक्सरसाइज के सारे स्टेप पता तो हैं, लेकिन करने का टाइम नहीं मिलता था। आलस भी कर जाती थी और टाइम भी नहीं मिलता था।
तो क्या हुआ कि अभी ना जैसे मैं इस तरह की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ये कंधे वाली एक्सरसाइज है। आपका कंधे में हल्की दर्द है, हाथों में थोड़ी जकड़न है, तो इस तरह की एक्सरसाइज में हाथों की जकड़न और दर्द दूर हो जाता है। और थोड़ी देर 10 मिनट ही करती हूँ, 10 मिनट में सच में आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरी जकड़न और पूरी जकड़न दूर हो जाती है और एकदम फ्रेश महसूस होने लगता है। तो भले ही अपने लिए ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ही टाइम निकालो, पर निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने लिए अब टाइम निकाला जाता है, क्योंकि अभी तक तो लगता था कि नहीं, पूरा टाइम सबके लिए ये कर दो, वो कर दो, ये करो, वो करो। लेकिन लगता है कि नहीं, अपने लिए भी भले दिन भर सबके लिए सब कुछ करो, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए अगर आप हो सके तो आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालिए और एक्सरसाइज करिए। अगर नहीं निकाल पाते आधा घंटा 1 घंटा सुबह-सुबह, क्योंकि सुबह-सुबह हम औरतों के लिए काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर सुबह-सुबह आप नहीं निकाल सकते तो शाम को 5 बजे करिए। अगर शाम को 5 बजे भी नहीं निकाल सकते 1 घंटा, आधा घंटा, तो कम से कम 10 से 20 मिनट निकाल लीजिए हर हालत में अपने लिए टाइम, और 10 से 20 मिनट अपना एक्सरसाइज योगा करके कंप्लीट करिए, और उतने में ही आप फ़र्क देखेंगे कि कितना अच्छा महसूस होता है। योगा करने के बाद सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने। यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे, और मेरी चाय बन गई है। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ ना। 2 दिनों से इतनी रिमझिम बारिश हो रही थी, इतना जैसे सावन में बोलते हैं ना कि रिमझिम बरसता सावन होगा, वही वाली बारिश एकदम से तेज़ हो जाती थी। एकदम से एकदम रिमझिम रिमझिम सी हो रही थी, बहुत तेज़ पानी, एकदम झमाझम पानी था। मैं आ गई थी छत, हल्की फुहारें पड़ रही थी तब जब मैं छत में आई थी, और मैं आई थी देखने कि कपड़े तो नहीं डले छत में, क्योंकि फैला देना होता है, फिर दिमाग से बात हट जाती है। तो मैं देख के आई कि छत में कपड़े तो नहीं पड़े हैं, तो सारे गीले हो गए हों। लेकिन यहाँ आने के बाद ना थोड़ी से भीगने का बहुत मन किया। मैंने कहा लाओ अभी थोड़ी सी भीग लेती हूँ, और नीचे आई तो उसके बाद देखा कि रूम के गेट में ना, जो ये पहले दीमक लगती थी, पहले वाले रूम के, आगे वाले रूम के गेट में, उसका तो चौखट वगैरह सब बदलवा दिया था, लेकिन अंदर वाले रूम के चौखट में भी इस समय बहुत दीमक लगने लगी है, और उसको छुटा के मैं नीचे गिरा रही हूँ, क्योंकि वो जितनी लगी रहेगी उतना ही खोखला करती जाएगी। दीमक का ऐसा काम ही होता है। तो उसको मैं छुटा के नीचे गिरा रही हूँ, लेकिन लगता है कि अंदर वाले चौखटों को, अंदर के रूम के वाले चौखट को भी बदलवाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि बिना बदलवाए काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक-एक काम धीरे-धीरे हो जाएगा, क्योंकि कभी-कभार होता है ना कि एक साथ नहीं होता, और थोड़ा बहुत जो जाला लगा था रूम में, जाला लग जाते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में, 4 दिन में ना छुटाओ तो जाले तो लग ही जाते हैं। तो फिर जाला भी मैंने छुटाया, और जाला छुटाने के बाद फिर बाहर आ गई, तो ये देख सकते हैं आप बाहर के साइड में कितनी दीमक चौखट में लग चुकी है। तो इसको भी मैंने छुटाया, और ये दीमक ऐसी चीज़ है ना कि अगर थोड़ी सी जगह में लग गई तो फिर ये अंदर ही अंदर पूरे चौखट में पहुंच जाती है, और पूरे चौखट को ही बर्बाद कर देती है खा खा कर अंदर से। तो अभी तो लग चुकी है, और अब ये चौखट भी बर्बाद ही हो रही है। शुरू-शुरू में पता होता तो हम लोग लकड़ी के नहीं लगवाते, लोहे की चौखट ही लगवाते, लेकिन अब शुरू में पता नहीं था और लकड़ी की ही लगवा डाले। लेकिन अब बदलवाए 1 लाख का खर्चा तो आएगा ही सारे रूमों के चौखट बदलवाने में। खैर देखते हैं, अभी चल रहा है जितने जितने दिन चल रहा है, नहीं तो फिर बदलवाएँगे। और देखिए यहाँ पे मेरी बेटी है जो उसने आज खोल के रखा है। अभी गौरी व्रत में सारी चीज़ें पहन पहन के जाती थी स्कूल, तो अभी ये सारी चीज़ें बाहर ही रखी थी, तो अभी कह रही है अब मैं इन चीज़ों को रख देती हूँ अंदर। तो वही मैंने कहा लाओ मैं सबको दिखा दूँ देखो। तो देखिए ये सारी चीज़ें निकाल निकाल के बिटिया
छोटी वाली, और ये इनको अब कहती है मैं जाके अलमारी में रख दूँ। अभी सब ड्रेसिंग में ही पड़े थे बाहर, क्योंकि पहन पहन के इसको रोज़ जाना होता था कुछ ना कुछ, तो सारी चीज़ें पहन के जाती थी और कपड़े आके फेंक दे तो कपड़े तो तह करके मैं रख देती थी अलमारी में, लेकिन ये ज्वेलरी वहीं ड्रेसिंग में रख देती थी। तो अभी वो कह रही है मैं अलमारी में इसको रख दूँगी। तो इसको देखिए निकाल निकाल सारी चीज़ें दिखा रही है। ये देखिए नेकलेस है रखा रहता है इतना सारा सामान बस, और बाकी यूज तो कभी कभार ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। पर बच्चे हैं, बच्चों का कभी स्कूल में फंक्शन हुआ तभी ये ज्वेलरी काम आती है। मुझे इनमें सबसे ज़्यादा सुंदर ये ब्रेसलेट घड़ी लगती है। ये घड़ी की डिज़ाइन ना बड़ी प्यारी है और बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। जब बेटी पहनती है ना तो पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है। दोनों बेटियों के पास एक आशु के पास, एक रानू के पास, दोनों के पास हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये देखिए ये भी एक नेकलेस है। ये सारी चीज़ें ना ये इन लोगों के स्कूल में जब फंक्शन होता है ना तो मंगानी पड़ती है। कभी कोई चीज़ मंगाती है तो कभी कोई चीज़ मंगा के रखी। ये क्लेचर मैं ही लाई थी, तो ये सारी चीज़ें मंगा के रखना पड़ता है और फिर जब फंक्शन हुआ तो जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो पहनना पड़ता है। और ये देखिए ये क्लेचर मेरा है जो कि इसने रख लिया है। वही होता है ना कि बेटियां हैं, माँ की कोई अच्छी चीज़ देखी तो उसको भी उठा के रख लिया। तो ये क्लेचर मेरा था और इसने उठा के रख लिया है। और एक ये है नेकलेस, ये देखिए ये नेकलेस बहुत प्यारा है। इसके जो गुजराती लहंगा है ना, इसका स्कूल में पहन के जाना होता है फंक्शन में, तो गुजराती लहंगे के साथ का नेकलेस है। ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गुजराती लहंगे में भी एकदम कलरफुल रहता है और ये भी बहुत कलरफुल है। और ये नेकलेस ना मेरा है, मैं लखनऊ गई थी शादी में तो यहीं से लोकल शॉप से ही ख़रीदा था। लोकल शॉप के तो सभी नेकलेस हैं, लेकिन ये लहंगे के साथ के लिए ख़रीदा था। लेकिन मैंने इसको एक ही बार पहना था, दोबारा नहीं पहना था क्योंकि ये बहुत हैवी था, तो फिर मैंने नहीं पहना। तो इसको भी इसने अपना ही बना के रख लिया। बच्चों का ना यही होता है। और इसमें है ये एक रिंग है, और ये देख सकते हैं ये भी मैं 2 रिंग लाई थी दोनों बेटियों के लिए। मेरा ऐसा रहता है मैं कोई चीज़ ली तो दोनों बेटियों के लिए एक सेम जैसा लेती हूँ, एक ही जैसा, ताकि इन दोनों में ये ना लगे कि नहीं उसका ज़्यादा अच्छा है मेरा कम अच्छा है। दोनों को एक जैसा ले लिया तो फिर कोई वही नहीं रहता। और ये भी एक नेकलेस है, एक ग्रीन कलर का जो उसी में रखा है वो बेटी के लहंगे का है, ग्रीन कलर का लहंगा है। और ये गजरे वगैरह सारी चीज़ें रखे हैं, इसमें कुछ चीज़ें रखी हैं, इसमें नेकलेस एक रखा है, गजरा रखा है। ये सारी चीज़ें ना इन लोगों को तभी ज़रूरत पड़ती है जब ये लोग गौरी व्रत या स्कूल में कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तभी ये लोग ये सब पहनती हैं। और जब और भी ज़्यादा सिल्वर, इस बार तो क्या था कि सिल्वर कलर का जो आता है नेकलेस वो चाहिए था, लेकिन वो लोकल शॉप में यहाँ मिला भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो इस बार कुछ और पहन लो, फिर देखते हैं। और हेयर बैंड भी रखे हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे रखे रहते हैं। और देखिए अभी हम बाहर बैठे हैं, शाम हो चुकी थी और शाम को बाहर बैठी थी तो बाहर ना एकदम हवा वाला पानी बरस रहा था। बार बार बारिश तेज़ हो रही थी, धीमी हो रही थी और हवा बहुत मस्त चल रही थी। तो हम लोग बाहर ही बैठ के ना बातें करने लगे थोड़ी देर वहीं पे बैठे बैठे, और बारिश का मज़ा ले रहे थे। वहीं पे बैठ के फिर चाय बनाई मैंने, तो वहीं पे बैठ के हवा में सभी लोगों ने चाय पिया और हवा भी चल रही थी मस्त। क्या अच्छा लग रहा था ना, बाहर जो नेचुरल हवा होती है ना, भगवान की दी हुई हवा, उसकी तो बात ही अलग होती है। हम लोग एसी कूलर पंखे वो घर के अंदर के लिए हैं, कितना भी वो हो, लेकिन जब नेचुरल हवा चलती है ना एकदम ठंडी ठंडी वाली, उसकी तो बात ही क्या है। वो मुझे इतनी पसंद है सच में कि मतलब क्या अंदर से एकदम फ्रेश महसूस होना होता है जब खुली ताज़ी हवा में बैठो या टहलो। और मस्त हवा ठंडी चलनी चाहिए
तो ये अंदर से एकदम इतना फ्रेश महसूस होता है कि सच में पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वहीं पे बैठ के मैंने चाय अंदर से बना के ले गई थी, वहीं पे सब लोगों ने बैठ के चाय पिया, बारिश का मज़ा लिया और हवा का मज़ा लिया। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।